दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हेतु है। आज का ये वीडियो जो है कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड है। अकाउंट ओपनिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ चेंज किए हैं और अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो भी चेंज किया है। जब से पहले आपको ये फार्म ब्रांच से दिया जाता जो टैप बैंकिंग अकाउंट था, चाहे आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट ओपन कराने जाते थे तो इस तरह से आपको एक फार्म दिया जाता था। तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हूँ। अगर आपको अभी भी ब्रांच से वो फार्म मिलता है ये वाला, तो आप वो वीडियो देख के फार्म भर सकते हैं। तो इस तरह का आपको ये 3-4 पन्नों का जो फार्म है वो आपको वहाँ से दिया जाता था। लेकिन आज ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक कंसर्न फॉर्म निकाला है, कस्टमर कंसर्न फॉर्म, जो सेविंग अकाउंट ओपनिंग के रिलेटेड है। तो ये अब बनना आवश्यक है टैब अकाउंट ओपनिंग के लिए। जो ब्रांच से टैब के द्वारा जो ऑनलाइन अकाउंट ओपन होता है, जिसमें चाहे आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, चाहे करंट सेविंग हो या जीरो बैलेंस अकाउंट हो या कोई भी अन्य जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्कीम है, उसमें ये वाला फार्म अब लगेगा। और इसका फ़ोटो उन लोगों को खींचना होता है ब्रांच के अंदर, टैब के अंदर। तो आप ये फार्म कम्प्लीटली कैपिटल में ब्लैक पेन से अवश्य भरें। और इसके आगे वाला भी जो अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म का जो वीडियो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वो भी आप देख लीजिए। अगर शायद आपको ये पुराना वाला अगर फार्म अभी भी ब्रांच से मिला हो तो आप भर सकते हो उसको भी। लेकिन अभी ये कंसर्न फॉर्म आज ही आया है, तो आपको बताने के लिए उचित समझ रहा हूँ। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्या क्या बनना है, क्या क्या करना है, क्योंकि आज नया फार्म है तो अब से यही फार्म लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है, तो सेविंग बैंक अकाउंट आएगा SBA। नहीं लिखना है तो आप मत लिखिए। ब्रांच उसको ब्रांच अल्फ़ा 16 ID और स्कीम कोड वो ब्रांच से वहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको थर्ड अकाउंट नंबर पूछा जा रहा है। जब अकाउंट ओपन होगा तो वहाँ पर ब्रांच अकाउंट नंबर लिखेगा और मोड जो है सेल्फ है या इधर और सर्वे है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो लिखना है। अब सबसे पहले प्राइमरी अकाउंट, अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब 3 लोग तक आप इस फार्म में भर सकते हैं। तो आप जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट होल्डर का यहाँ पर नाम आएगा। तो आपके KYC में जो से आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है, पहले सरनेम है तो सरनेम उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना है। फार्म कैपिटल अक्षर में लिखे और ब्लैक पेन से लिखे तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, पैन नंबर आपका आएगा, कस्टम ID जब अकाउंट होगा तो बनेगा, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, स्पाउस अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड का, या वाइफ है तो वाइफ का यहाँ नाम यहाँ पर आएगा, मेल ID है, अदर वैलिड डॉक्यूमेंट नंबर तो आधार ये अपनी लिखा हुआ है तो उसका यहाँ पर नंबर लिखना है आपको फर्स्ट वाले में, और अदर वैलिड नंबर उसका भी यहाँ पर सेकंड नंबर, तो यहाँ पर आपको वो लिखना है। स्पाइसमैन सिग्नेचर जो आप खाते में सिग्नेचर रखना चाहते हो वो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है। तो इतना ही आपको भरना है। और अभी अकाउंट ओपनिंग में दिक्कत यही है कि आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। अभी भी आपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है तो आपको कराना अति आवश्यक होगा। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग टैब से जब ओपन करेंगे तो वो ज़रूरी है, उस पर OTP जा रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका पहले से अकाउंट है, कस्टमर ID बना हुआ है, तो फिर आपको तुरंत के तुरंत अकाउंट नहीं ओपन होगा, उसको फार्म भरवा के ब्रांच से ऊपर भेजेंगे और वहाँ से जनरेट होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि आपका आधार कार्ड में जो नंबर लिंक कराया होगे आप, उस अकाउंट को आपको अन्य किसी BOB के अकाउंट में लिंक नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर उस खाते में वो अकाउंट पड़ा होगा तो भी वहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर लिख कर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पैन आधार चाहिए आपका। अब बात करते हैं सेकेंड वाले। तो यहाँ पर आप फर्स्ट जॉइंट होल्डर को रखना चाहते हैं तो इस पोस्ट में, इस बॉक्स में इसी हिसाब से जैसे आपने फर्स्ट में भरा था उसी हिसाब से यहाँ पर उनका डिटेल्स बनना है, उनकी सिग्नेचर, उनका फ़ोटो लगेगा। तो ये चीज़ उनकी हो गई। अगर आप थर्ड में अगर देखते तो सेकंड जॉइंट होल्डर मतलब आपके साथ दूसरे भी कोई और एक जॉइंट होल्डर को रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका डिटेल है, सिग्नेचर है और उनका फ़ोटो है। तो आप हमारे DSA सर्विस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि BC रिलेटेड या कस्टमर रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
तो ध्यान रहे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे अन्य वीडियो भी जो बैंक ऑफ बड़ौदा या कस्टमर रिलेटेड अपलोड किए गए हैं उन सभी को आप देखिए, आपके काम लगेगा। चाहे वो मोबाइल बैंकिंग के रिलेटेड हो, एटीएम पिन बनाने के रिलेटेड हो, या हाई वैल्यू चेक का जो फार्म है, कंसर्न फार्म है, वो बनने के रिलेटेड हो, तो आपको वो सब चीज़ें काम लगेगी। क्योंकि फार्म भरने में बहुत सारे कस्टमर को दिक्कत होती है और ब्रांच पे इतनी भीड़ रहती है, स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से उतना सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो देखकर वो सब कर सकते हैं। तो आइए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये तो मेकर का है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी अकाउंट होल्डर परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका आधार में जो एड्रेस है वही अगर एड्रेस है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर अलग से एड्रेस है तो कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका वैलिड डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। जॉइंट होल्डर है तो उनका भी यहाँ पर एड्रेस लिखना है, सेकंड जॉइंट होल्डर का भी लिखना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा भरना है। तो ये कॉलम उसका है, तो ये आपको ध्यान से कैपिटल अक्षर में आप लिख सकते हैं, आपके लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी है स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये फॉर्म स्कैन होकर ऊपर जाएगा तो आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो कॉलम है वहाँ पर आपकी अदर डिटेल्स पूछी जा रही है, जैसे कि आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है जेंडर आपका पूछा जा रहा है तो वो आपको टिक करना है। कैटेगरी आपकी जनरल, अदर, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी है वो लिखना है। एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपको लिखना है। क्वालिफिकेशन लिखनी है यहाँ पर। ऐसे ही आपको फर्स्ट जॉइंट होल्डर का भी यहाँ पर डिटेल्स आएगा और सेकंड का। तो इतना आप देख लिए। यहाँ पर फटका का यहाँ पर फार्म अंदर दिया गया है। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस तो इंडिया आएगा, कंट्री ऑफ बर्थ तो वडोदरा जो भी आपका है इंडिया आएगा। सिटी ऑफ बर्थ जो भी है वो लिखना है, सिटीजनशिप। तो ये आपका यहाँ पर डिटेल्स हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए सिग्नेचर एक यहाँ पर आएगा, एक सिग्नेचर आपका यहाँ रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा। जॉइंट होल्डर है, फर्स्ट जॉइंट होल्डर, तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर है, दूसरा उनका यहाँ रहेगा। सेकंड जॉइंट होल्डर है तो यहाँ पर उनका सिग्नेचर है और यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको पूरा दिखा दिया गया है, तो इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। अब पेज को हम वापस पलटाते हैं, तो यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ है। तो आप एक बार टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये सारा आधार का जो भी डिटेल्स है वो सब, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एलपीजी, गवर्नमेंट सब्सिडी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो आप एक बार उसको पढ़ लीजिए। अगर नहीं है तो इसका एक वीडियो और बना देंगे। क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो भी मेंटेन रखना है उसके बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपको भविष्य में जो डिस्प्यूट होता है कि हमें जीरो बैलेंस खुलाया था, ये खुलाया था, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको ये पढ़ के ही आपको वो भरना है। नाच का फॉर्म है या जो भी है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई है, तो आप अपना पढ़ लीजिए। अब आते हैं नॉमिनेशन वाले कॉलम पर। तो यहाँ पर देखिए नॉमिनेशन का डिटेल्स लिखा हुआ है। तो आपके खाते में जो भी नॉमिनेशन को रखना है, तो एक चीज़ याद रखिए कि नॉमिनेशन आरबीआई द्वारा स्ट्रिक्टली कहा गया है कि जिन खातों में नॉमिनेशन नहीं है बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके नॉमिनेशन नहीं था या उनको नॉमिनेशन को पता चला तो बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया लंबी हो जाती है, आपका खर्च बैठता है। तो पहले से ही आप अपना नॉमिनेशन यहाँ पर लग दीजिए। नॉमिनेशन का वहाँ पर नाम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ आएगा। अगर नॉमिनेशन माइनर है तो यहाँ पर गार्जियन को रखना है। तो आप एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि माइनर मत रखिए, 18 से ऊपर का ही जो भी है। चाहे आप हस्बैंड खोल रहे हो तो वाइफ को रखिए, वाइफ खोल रही है तो हस्बैंड को रखिए, बच्चों को रखिए, पापा को रखिए, मम्मी भाई जो भी है। मैक्सिमम आप इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर 18 साल से ऊपर ही रखें। लेकिन यहाँ पर गार्जियन का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप माइनर ही रखना चाहते हैं बच्चों को तो यहाँ पर लग सकते हैं, तो गार्जियन उनका रहेगा। रिलेशन ऑफ नॉमिनी, तो क्या रिलेशन है अकाउंट होल्डर के साथ वो यहाँ पर देखना है कि अगर वाइफ के नाम से अकाउंट है तो हस्बैंड को रख रहे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड आएगा, स्पाउस आएगा। अगर फादर को रख रहे हैं तो यहाँ पे फादर आएगा। उनका एड्रेस, सिटी, ये आपको टिक कर देना है। तो आप एडिशनल सर्विस रिक्वेस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आपको एडिशनल सर्विस में जैसे कि डेबिट कार्ड चाहिए तो ये आप लिख दीजिए। बॉब वर्ड तो अभी फ़िलहाल बंद है, लेकिन जब चालू होगा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। ई स्टेटमेंट की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपके मेल आईडी पर आएगी। SMS अलर्ट है, बॉब वर्ड, इंटरनेट, डीमेट, चेकबुक, लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट्सएप बैंकिंग,
या सब अदर में जो भी है वो सारी चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगर आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है, पैन कार्ड आपने नहीं निकाला है, तो ये फॉर्म 16 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें भर के फिर बाद में लास्ट में यहाँ पर आपको देखिए साइन आएगा। यहाँ पर आपका साइन करना जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, उसके बाद सेकेंड और यहाँ पर थर्ड, तो ये भी साइन यहाँ पर लगेगा। तो 3 जगह पे साइन है। इसके बाद आपके जो KYC डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएंगे ब्रांच के अंदर, इसके फार्म के साथ वैलिड KYC डॉक्यूमेंट, तो उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। जैसे आधार दे रहे हैं, पान दे रहे हैं, इलेक्शन कार्ड दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या कुछ भी तो आपको यहाँ पर देना है। और इसके बाद ब्रांच पे अगर फाइल जमा करेंगे तो वहाँ से अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक अवश्य करिए। अन्य कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। तो आज ही ये नया फार्म मिला है और कस्टमर को दिक्कत ना हो इसके लिए ये सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ और ये वीडियो बनाया हूँ। वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करिए। अन्य जो भी BOB कस्टमर है उनको आप अवश्य शेयर करिए ताकि उनके दोस्त रिश्तेदार में भी किसी को जब अकाउंट ओपनिंग का प्रॉब्लम हो और अकाउंट ओपनिंग करने जाते हैं तो फार्म भरने में दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो देख के 10 मिनट का समय निकाल कर वो सारा वीडियो देख के भर सकते हैं, खुद भर सकते हैं, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग तो भर ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती, तो वीडियो देख के वो अपना काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।